गदर 2 को हल्के में लेने की गलती तुम कभी मत करना, क्योंकि यकीन मानो बहुत क्रेजी मूवी होने वाली है। ये मूवी में हमें बहुत सारे ऐसे हिस्ट्रिक इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हमने आज तक बस हिस्ट्री बुक में ही पढ़ा था, जिसके बहुत सारे हिंट भी हमें इस ट्रेलर में ही दिया गया है, जिसे 0.25x स्पीड में देखने के बाद मुझे टोटल 20 ऐसे ऑसम और कूल डिटेल्स मिले जिन्हें सुन के आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। सो और देरी न करते हुए लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। डिटेल नंबर 1, गदर 2 का टाइमलाइन सेट रहने वाला है 1971 में, जैसा कि इसके टीजर में बताया गया था। अब हम और हमारे नेबर कंट्रीज के लिए ये 1971 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय पाकिस्तान में क्रश इंडिया का मूवमेंट चला था और थर्ड इंडिया पाकिस्तान वार भी ठीक इसी समय ही हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया से सरेंडर भी ठीक इसी साल ही किया था, 16 दिसंबर। और फिर बांग्लादेश का क्रिएशन भी तो ठीक इसी साल ही हुआ था। अभी ये तो हो गया मूवी का टाइमलाइन यानी कि 1971 का डिटेल्स। अभी आते हैं ट्रेलर के डिटेल्स में। डिटेल नंबर 2, ट्रेलर में आप कई बार क्रश इंडिया लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि एक सीधा रेफरेंस है 1971 में हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कोल्ड वार का, जहां पाकिस्तान में इसी कोल्ड वार की वजह से क्रश इंडिया मूवमेंट चला था। तो इसीलिए इस ट्रेलर में आप जब कहीं भी क्रश इंडिया लिखा हुआ देख सकते हो, वहां से आप समझ जाना कि वो उसी मूवमेंट का ही एक पार्ट है। डिटेल नंबर 3, आप यहाँ पे डिक्लेयर इंडिया ए टेररिस्ट स्टेट लिखा हुआ देख सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर हिपोक्रेसी को इग्नोर भी मार दो, लेकिन यार तब भी इंडिया एक स्टेट थोड़ी ना बन जाएगा। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अनपढ़। डिटेल नंबर 4, यहाँ पे आप इस ऑफिसर को देख सकते हो जो आपको ये बोलते हुए सुनने को मिल जाएगा कि जंग के आसार है तारा सिंह जी। अब यहाँ पे जिस जंग की बात हो रही है वो मेरे हिसाब से होगा थर्ड इंडिया पाकिस्तान वार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो भी 1971 में ही हुआ था। डिटेल नंबर 5, आप अगर इस ऑफिसर के शोल्डर में देखो तो आपको यहाँ पंजाब लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। सो मे बी ये ऑफिसर कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं है, जो इनके ड्रेस से साफ पता चलता है। सो मे बी ये पंजाब बॉर्डर को संभालने वाला कोई कर्नल होगा, जिनका नाम अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो फिर वो है देवेंद्र रावत। इसके बाद का डिटेल आता है इस वाले सीन से, जहां आप एक साथ 2 ट्रक को देख सकते हो, जिसमें से एक का कलर है ग्रीन। अब ये वाला ट्रक मेरे हिसाब से तारा सिंह का होगा, क्योंकि उनके ट्रक का कलर भी ग्रीन ही था, जो ट्रेलर में आगे दिखाया भी जाता है। आप यहाँ साफ देख सकते हो कि इस ट्रक का कलर ग्रीन है। और रही बात दूसरे ट्रक की, तो शायद ये मेरे हिसाब से किसी आर्मी का ट्रक होगा, क्योंकि आप यहाँ 2 आदमी को आर्मी वाले हेलमेट पहने हुए बैठे देख सकते हो, जो शायद तारा सिंह के ट्रक का पीछा कर रहे हो। अब मुझे पर्सनली ये वाला ट्रक इंडियन आर्मी का लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिटेल नंबर 7 को। तो डिटेल नंबर 7, इस वाले सीन के एकदम बाद में ही आपको तारा सिंह पाकिस्तान आर्मी को मारते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपने नोटिस नहीं किया होगा इस वाले सीन में, वो है तारा सिंह के पीछे के आर्मी को, जो तारा सिंह को सपोर्ट दे रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर में घुसने के लिए। क्योंकि एक तो इनका ड्रेस कोड काफी अलग है, जिनको तारा सिंह मार रहे हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी है, और दूसरा ये लोग फायर भी दूसरी तरफ ही कर रहे हैं। और गदर फ्रेंचाइज के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गदर 1 में भी पाकिस्तान में घुसने के लिए तारा सिंह का हेल्प बॉर्डर वालों ने ही किया था। डिटेल नंबर 8, इस वाले सीन में तारा सिंह के पीछे जिस ट्रक को दिखाया जाता है वो प्रोबेबली गदर 1 का वही सेम ट्रक है जिसे तारा सिंह ने पहली मूवी में चलाया था, क्योंकि लिखावट को छोड़ के दोनों का कलर बिल्कुल सेम है। डिटेल नंबर 9, ये वाला सीन मूवी में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का होगा, जहां से आप अगर एक पैर उधर रखो तो फिर पाकिस्तान और इधर रखो तो इंडिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ के फ्लैग से कंफर्म भी होता है, क्योंकि यहाँ आप इंडिया के फ्लैग को देख सकते हो और यहाँ पाकिस्तान का। डिटेल नंबर 10, मूवी बेशक तारा सिंह के बारे में होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में तारा सिंह के बेटे चरणजीत का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी में एक रॉ एजेंट होने वाले हैं जो पाकिस्तान में जाएंगे स्पाइंग करने के लिए। अब ये चरणजीत का कैरेक्टर हो सकता है कि इंडिया के हिस्ट्री में अभी तक के नोन सबसे ग्रेटेस्ट स्पाई रविंद्र कौशिक से इंस्पायर्ड हो। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो समझाने के लिए मुझे आपको रविंद्र कौशिक का एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना पड़ेगा। रविंद्र कौशिक वॉज कंसिडर्ड इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाई, जो अकेले ही पाकिस्तान में जाके वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी के मेजर पोजीशन में पहुंच के वहाँ के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस इंडिया के रॉ एजेंसी को भेज देते हैं, until he got caught in 1983। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक वही किया जैसा हर किसी कंट्री का स्पाई पकड़े जाने के बाद वहाँ का गवर्नमेंट करता है, उस स्पाई को पूरा डिसोन कर देना। अब डिसोन का मतलब ऐसा समझ लो कि सारे कनेक्शन होते हुए भी ये बता देना कि कोई कनेक्शन नहीं है। और ठीक वही रविंद्र कौशिक के साथ भी हुआ था, उनको भी तब के इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा डिसोन कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने उनसे इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें 2 साल तक अनबेरेबल टॉर्चर किया था, जिसके बाद वो 2001 में ही पाकिस्तान में अपने अंतिम सांसें लिए थे। उनके इस साहस और प्रतिभा के लिए उन्हें ब्लैक टाइगर का उपाधि भी मिला था। सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट। अब जो मैं ये स्टोरी बताया, इन सबको अगर आप ट्रेलर के साथ कंपेयर करके देखो तो फिर आपको बहुत सारे सिमिलैरिटी वाले डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि डिटेल नंबर 11, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गदर 2 का टाइमलाइन सेट रहने वाला है 1971 का, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार छिड़ने वाला होगा। तो इसी वजह
से ये बहुत ज्यादा मेक सेंस करता है कि कोई ना कोई कंट्री अपनी तरफ से स्पाई तो भेजेगा ही दूसरे कंट्री से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सो इसी वजह से इनका स्पाई होने का चांस बहुत ज्यादा है। और यहाँ इनका फेस देख के ये तो लग नहीं रहा कि वो पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं, और अगर ये सही में घूमने ही जाता तो फिर इनको पकड़ के थोड़ी ना मारते लोग। डिटेल नंबर 12, यहाँ मार खाते टाइम आप अगर चरणजीत के ड्रेस को ध्यान से देखो तो फिर ये कोई सिंपल ड्रेस नहीं है, बल्कि ये एक यूनिफॉर्म है जो कि सेम वही यूनिफॉर्म है जिसको पाकिस्तान में क्रश इंडिया मूवमेंट के टाइम वहां के सोल्जर्स पहने हुए थे। दोनों यूनिफॉर्म्स में आप अगर चरणजीत और इस वाले सोल्जर के शोल्डर के बैच को देखो तो फिर ये दोनों ही सिमिलर है। इससे ये समझ में आता है कि चरणजीत ठीक रविंद्र कौशिक की तरह पाकिस्तान आर्मी में घुस गया था, जिसके बाद शायद किसी वजह से उनका कवर ब्लोन हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें कैप्चर करके टॉर्चर किया जाएगा ठीक रविंद्र कौशिक की ही तरह। बस इन दोनों में फर्क बस इतना रह जाएगा कि रविंद्र कौशिक को बचाने कोई नहीं गया था, जबकि मूवी में चरणजीत को बचाने जाएगा सनी पाजी तारा सिंह, क्योंकि वो दुनिया के पापा हैं। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। डिटेल नंबर 13, यहाँ पे आप हैंग हिम बोर्ड देख सकते हो, जिसको पहली बार देख के आपको ऐसा ही लगा होगा कि यहाँ पे तारा सिंह को लटकाने की बात किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इंडियन स्पाई होने की वजह से यहाँ चरणजीत को ही लटकाने का मांग किया जा रहा है। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस, आफ्टर गेटिंग कॉट रविंद्र कौशिक को भी पाकिस्तान के कोर्ट से फांसी का ही ऑर्डर मिला था। डिटेल नंबर 14, यू नो व्हाट, इस पूरे ट्रेलर को देख के कम से कम ये तो समझ में आ गया है मेरे को कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है ये आदमी, जिनका नाम है हमीद इकबाल, जो गदर 1 का वही सेम आर्मी ऑफिसर है जिसके साथ सकीना का शादी फिक्स हुआ था, और जिसे ट्रेन से धकेल के तारा सिंह ने इन दोनों को वापस इंडिया में ले आए थे। और वैसे भी उनका नाम भी सेम इकबाल ही था, इसमें बस एक्टर को चेंज कर दिया गया है। अब ये बाल वाले से टकला कैसे हुआ, उसके पीछे का रीजन बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे थ्योरीज है वैसे, जिसमें से एक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बहुत बाएं हाथ का एक्सरसाइज करता था, तो इसी वजह से इसके हाथों में, बाएं हाथ में पावर भी आ गया इतना, और इसके साथ साथ बाल भी चले गए। डिटेल नंबर 15, आप यहाँ पे इकबाल के सर में एक दाग देख सकते हो, जो शायद उसे 1954 या फिर 5 में मिला होगा, जब तारा सिंह ने उसे ट्रेन से धकेल के फेंक दिया था, जिससे शायद उसका सर्वर फट गया होगा, और उसी का दाग आज तक ये लिए घूम रहा है। और ये बात अगर सच हुआ तो फिर ये इसको भी एक्सप्लेन कर देगा कि तारा सिंह के ऊपर ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। डिटेल नंबर 16, आप यहाँ पे एक लकड़ी के काट को देख सकते हो, जिसमें 2 पहिए लगे हुए हैं, जिसमें से एक पहिया तारा सिंह उखाड़ के अभिमन्यु की तरह सबको मारेगा। ये वाला पहिया हमें एक बार और देखने को मिला था इस वाली जगह पे। डिटेल नंबर 17, यहाँ पे आप तारा सिंह के वांटेड पोस्टर को देख सकते हो, जिसमें तारा सिंह बहुत यंग लग रहा है। सो मे बी ये गदर 1 के टाइमलाइन का ही कोई एक पिक्चर हो। आई मीन आफ्टर गदर 1 इंसिडेंट ही गॉट प्रीटी फेमस आई गेस। मतलब कितने ही ऐसे लोग होंगे जो वहां जाके वहां के गवर्नमेंट को धमका के फिर वापस लौट के आया है। सो इनका वहां वांटेड पोस्टर का रहना तो बहुत बेसिक डिटेल है, लेकिन जिस मेन डिटेल की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ वो ये है कि इस वांटेड पोस्टर का मतलब ये हुआ कि तारा सिंह अपने बेटे को पाकिस्तान आर्मी से छुड़ा के कहीं छुप गए होंगे, जिसे ढूंढने के लिए वहां का आर्मी या फिर पुलिस ये वांटेड पोस्टर लगाया है। डिटेल नंबर 18, आप यहाँ पे इन दोनों को बंधे हुए देख सकते हो, जिसमें से तारा सिंह पहले अपने बेटे को छुड़वाएगा, क्योंकि यहाँ आप चरणजीत को फ्री देख सकते हो, जबकि उसका गर्लफ्रेंड बंधी हुई है। और वैसे भी यहाँ पे बस ये दोनों ही बंधे नहीं थे, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। सो मे बी ये लोग इंडिया से हैं, जिनको एक साथ तारा सिंह और उनका बेटा छुड़ा के वापस इंडिया ले जाएगा। डिटेल नंबर 19, इस वाले सीन में आप अगर इस जगह पे देखो तो फिर आपको ये टकला इकबाल गिरे हुए देखने को मिल जाएगा, जिसको शायद तारा सिंह ने लात या फिर घुसा मार के फेंक दिया होगा। डिटेल नंबर 20, इस वाले सीन में तारा सिंह को जिस बॉक्स को फेंकते हुए दिखा जाता है उसमें ग्रेनेड्स भरे हुए हैं, जो इस वाले सीन से कंफर्म भी होता है, क्योंकि यहाँ ये दोनों बाप बेटे इसी सेम टाइप के बॉक्स से ग्रेनेड्स निकाल के एनिमीज की तरफ फेंक रहे हैं। बोनस डिटेल, यहाँ पे आप एक हैंड पंप को देख सकते हो, जो शायद गदर 1 का वही सेम आइकॉनिक पंप उखाड़ने वाला सीन का एक रिक्रिएशन होगा। सो मजा आएगा मूवी में इस वाले सीन को देखने में। तो यही थे वो सारे डिटेल्स जिन्हें मैं इस ट्रेलर को अच्छे से देखने के बाद नोटिस किया। इन सारे डिटेल्स के अलावा आप अगर कोई और डिटेल्स नोटिस कर पाए हो इस ट्रेलर में तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पिन कर दूंगा। और रही बात की वीडियो इतना लेट क्यों है, तो भाई ट्रेलर में से बेस्ट डिटेल्स निकालने में बहुत सारा टाइम लगता है। आपको देख के ऐसा लगता शायद नहीं होगा, लेकिन लगता है भाई टाइम, तो इसी वजह से वीडियो इतना लेट है। और वैसे भी मुझे अगर वीडियोस अपलोड करने हैं तो फिर मेरे को एकदम बेस्ट क्वालिटी का चाहिए वीडियोस, जिसमें इंफॉर्मेशंस और फैक्ट्स और डिटेल्स एकदम टॉप नॉच हो, जिसे परफेक्ट करने के लिए टाइम तो लगेगा ही। तो इसी वजह से वीडियो इतना लेट हुआ है। तो थैंक यू अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा था।
बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।